बूढ़े बाप और बेटे का मुकदमा। एक बाप अदालत में दाखिल हुआ ताकि अपने बेटे की शिकायत कोर्ट में कर सके। जज साहब ने पूछा, आपको अपने बेटे से क्या शिकायत है? बूढ़े बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से हर महीने का खर्च मांगना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा, वो तो आपका हक है, इसमें सुनवाई की क्या ज़रूरत है? आपके बेटे को हर महीने खर्च देना चाहिए। बाप ने कहा कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे हर महीना अपने बेटे से खर्चा लेना चाहता हूँ, वो चाहे कम ही क्यों ना हो। जज साहब आश्चर्यचकित होकर बाप से कहने लगा, आप इतने मालदार हो तो आपको अपने बेटे से पैसों की क्या ज़रूरत? बाप ने अपने बेटे का नाम और पता देते हुए जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाइएगा तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। जब बेटा अदालत में आया तो जज साहब ने बेटे से कहा कि आपके पिताजी आपसे हर महीना खर्चा लेना चाहते हैं, चाहे वह कम क्यों ना हो। बेटा भी जज साहब की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। कहने लगा, मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं, उनके पास पैसों की भला क्या ज़रूरत है? जज साहब ने कहा, यह आपके पिता की मांग है और वह अपने स्वतंत्र हैं। पिता ने जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे से कहिए कि वह मुझे हर महीना 100 रुपये देगा और वो भी अपने हाथों से, और उस पैसों से बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। फिर जज साहब ने बूढ़े आदमी के बेटे से कहा कि तुम हर महीना 100 रुपये बिना देरी के उनके हाथों में दोगे, ये आपको अदालत हुक्म देती है। मुकदमा ख़त्म होने के बाद जज साहब बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाते हैं। उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा कि अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आपने बेटे के खिलाफ़ यह केस क्यों किया? आप तो बहुत अमीर आदमी हो और ये इतनी छोटी सी कीमत? बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, जज साहब, मैं अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तरस गया था। वह अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है। एक ज़माना गुजर गया, उससे मिला नहीं और ना ही बात हुई, ना आमने सामने और ना फ़ोन पर। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैंने उस पर यह केस किया था ताकि हर महीना उससे मिल सकूं और मैं उसको देखकर खुश हो लिया करूंगा। ये बात सुनकर जज की भी आंखों में आंसू आ गए। जज साहब ने बूढ़े आदमी से कहा कि अगर आप पहले बताते तो मैं उसको नज़रअंदाज और ख्याल न रखने के जुल्म में सज़ा करा देता। बूढ़े बाप ने जज साहब की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अगर आप सज़ा कराते तो मेरे लिए दुख की बात होती, क्योंकि सच में उससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से मेरे बेटे को कोई भी सज़ा मिले या उसे कोई तकलीफ़ हो। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।